गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपकी अनीता मैम, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनीता मैम पे स्वागत है। कल अपन ने कौन सी एक्सरसाइज की थी? 12 और 13 की, वो कर ली सारे के सारे। सांख्यिकी वाली हो गई अपनी, 12 की भी हो गई। एक एक्सरसाइज है 9 की 10th क्लास में, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। एक्सरसाइज 8 आपने कर ली। क्या थी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कौन सी थी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, वो है वो वाली। ठीक है, उसमें अपने क्या थे? सारे क्वेश्चन कैसे थे? जिनमें 2 भुजाएं दे रखी थी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। यहाँ त्रिकोणमिति में आपको सिर्फ उन क्वेश्चनों में क्या करना है? अनुपात ज्ञात करने हैं। जैसे आपके पास में मैंने एक फॉर्मूला याद कहा था, आपको ऐसे याद रखने ना, लाल बटे तक का, एल से लंब है, के से कर्ण है, ए से क्या है? आधार। फिर मैंने आपको इनको याद रखने के लिए ऐसे भी कहा था कि इनको ऐसे याद रख लेना कि पहला नाम किसका है? साइन थीटा का, सेकंड किसका है? कोस थीटा का, थर्ड किसका है? टेन थीटा का, इधर वाले किसके हैं? इसी क्रम में चलेगा, एकदम राउंड में घुमाना आपको। ये क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये बेसिक सी चीजें। इनका मतलब क्या है कि साइन थीटा है, साइन थीटा को अपन रेशियो में लिखें, अनुपात में लिखें, तो साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं? लंब बटा कर्ण। कोस को क्या लिख देंगे? आधार बटा कर्ण। टेन को क्या लिख देंगे? लंब बटा आधार। अगर बात करें कोट की तो ये उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब। नीचे से राउंड याद रखो, नीचे से क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इधर से इसको सेक को लिखोगे कर्ण बटा आधार। आपके पास में कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। हर क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है? 2 साइड दे रखी है कि कोई भी साइड दे देगा। जैसे इसका लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, फिर आपको त्रिकोणमिति और अनुपात पूछ लिए कि साइन की वैल्यू निकालो, कोस की वैल्यू निकालो। जैसे आपको दे दे साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या करनी है? आपको कह दिया कि लंब आपके पास में 3 है, आधार आपके पास में कितना है? 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण एक आपको इसमें यूज करते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय। अब ये सारी चीजें तो आपने 8 की एक्सरसाइज में करी, पाइथागोरस प्रमेय की, सब में 2 भुजाएं देखी हैं। 9 की एक्सरसाइज है, यानी आपको त्रिकोणमिति के इससे संबंधित कुछ अनुप्रयोग है, यानी इनका यूज करना है कुछ जगह, फिर आपको ज्ञात करने हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे मैंने आपको ऐसे बोल दिया, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, अनुप्रयोग कैसे करते हैं। आपको ऐसे बोल दे एक मकान है, उसकी ऊंचाई दे देगा, आपको बोल देगा उसकी छाया इतनी है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे पूछ लेगा कि भाई उसकी छाया से जो दूरी है वो पूछ लेगा। जैसे पतंग आसमान में उड़ रहा है तो आपको क्षैतिज से उसकी दूरी दे देगा कि क्षैतिज यानी तल है, वहां से आपको पतंग की डोरी की दे देगा, ऊंचाई दे देगा। और फिर ये पूछ लेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति है, वो उसको देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है, 60 का बना रहा है। समझ में आया ना? ऐसे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। 2 कोण बनेंगे, एक तो उन्नयन कोण, एक क्या होता है? अवनमन कोण। सबसे ज्यादा जरूरी इन 2 को ही समझना है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ये मैंने लिख दिया उन्नयन कोण। एक तो है आपके पास में उन्नयन कोण और एक आपके पास में होता है अवनमन कोण। ठीक है, याद रखना, आप नाम से हिंट से याद रख लेना। उन्नयन ऊ से ऊपर की ओर और अवनमन यानी नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे की ओर, ध्यान रखोगे। यानी उन्नयन कोण है वो हमेशा बनेगा ऊपर की ओर, अवनमन कोण है वो बनेगा नीचे की ओर। अब बनेगा कैसे? देखो, क्षैतिज तल हमेशा होगा, जैसे आपकी आंखें जो होती है ना, उनके सीधाई में जो भाग होता है ना, वो जैसे मान लो मैंने इस छत के वहां कोने में देखा, रूम के मान लो, या फिर मैंने यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ एक स्टार बनाया, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने यहाँ से उस स्टार की तरफ देखा है, ठीक है। मैंने आपको ये कहा मैं यहाँ से उस स्टार की तरफ देख रही हूँ ना, तो मैं एंगल बना रही हूँ 30 डिग्री का। एंगल समझते हो? एंगल कैसे बनते हैं? आपके पास में ये होता है 90 डिग्री, तो एकदम स्ट्रेट। सबसे ऊपर कितने का होता है? 90 डिग्री। अगर जस्ट मैं एकदम पूरा ऊपर की ओर देखूँ, वो कितने का है? 90 डिग्री का। अब मैं यहाँ से जैसे जैसे कम की तरफ जाऊँ, 60, 45, 30 ऐसे, तो मैंने मान लो यहाँ से उस स्टार की तरफ देखा, तो यहाँ से जो मैंने कोण बनाया, मैंने कहा भाई मैंने वहाँ तक कितना कोण बनाया? 30 डिग्री का बनाया। थीटा मैंने कितना कह दिया? 30। ठीक है, अब मैंने कहा आपके पास में मैंने वहाँ से जो एंगल बनाया वो कितना है? 30 डिग्री का।
तो ये मान लो आपके पास में ये क्षैतिज तल कौन सा होगा कि जो मेरी आंखों के सामने वाला होगा, क्योंकि मैंने एंगल कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये तो आंखों के सामने वाली रहेगी और यहाँ से ऐसे देखेंगे, ऐसे ही होगा भाई। ये तो है नहीं कि पैरों से देख रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है। तो तल कहाँ होगा, हमेशा आंखों के सामने। तो यानी मान लो ये स्ट्रेट हो जाएगी लाइन और यहाँ से ये एंगल बनेगा 30 का, समझ में आया। यानी यहाँ से यहाँ स्टार है, यहाँ ये क्षैतिज तल हो गया, क्षैतिज तल हो गया, ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई। अब क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन में देगा कि ये अपने पास में क्षैतिज तल है जो, इससे ये स्टार है ना, ये जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो आप क्या करोगे, भैया स्टार है, मान लो यहाँ स्टार है, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर। आपको कह देगा कि जब मैं इस स्टार की तरफ देख रही हूँ ना, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ एंगल कितना बन गया 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ कि ये स्टार जहाँ इसका तल है ना, भाई जहाँ से इसका तल है, ये तल है, ये मेरे से कितनी दूरी पे है, समझ में आया। ये लो, आपको ये पूछ सकता है, या आपको कैसे पूछ सकता है कि मान लो जहां से मैं हूं, यहाँ से मैंने एक रस्सी बांधनी है उस स्टार तक, तो आपको ऐसे पूछ रहे कि भैया यहाँ से आपने जो ये रस्सी बांधी है, इस रस्सी की आप लंबाई बताओ। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 वैल्यू हमेशा देगा, एक तो आपको थीटा की वैल्यू देगा, एक आपको साइड देगा, कोई भी एक साइड देगा, जरूरी नहीं है 2 तो कंफर्म देगा, या तो एंगल देगा, साइड देगा, दूसरी साइड पूछेगा, या क्या करेगा दोनों साइड दे देगा, जैसे ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और फिर आपको क्या पूछेगा ये वाला। तो देखो ये समझ गए ना, ये अपने पास में कौन सा है उन्नयन कोण। पहले अपन बात करते हैं उन्नयन कोण, ये कौन सा है उन्नयन कोण, ठीक है। अब मान लो आप ऐसे मानो कि ये घर है, ठीक है, इसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो यहाँ पे, तो ये तल होगा इसका। यहाँ मान लो कोई गाड़ी खड़ी, ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है छत के ऊपर, उसने यहाँ ये नीचे एक गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी को देख रहा है, समझ में। जैसे कि आप यहाँ खड़े हो, आप आसमान में एरोप्लेन देख रहे हो या हेलीकॉप्टर देख रहे हो, वो कौन सा कोण बनेगा उन्नयन कोण। जब आप ऊपर की ओर कोई भी चीज देखोगे उन्नयन कोण, जब आप तल में या नीचे देखोगे तब कौन सा बनेगा अवनमन कोण। पता चल गया। अब आपके पास में इस आदमी ने देखा, इस गाड़ी की तरफ देखा, तो कौन सा बनेगा उन्नयन कोण। मान लो उसने कहा जैसे भी मैंने इस गाड़ी को देखा तो मेरे पास में कोण है वो बना 45 डिग्री, कितना बना 45 डिग्री। अब आप कैसे करते हो, गलती कहाँ करोगे, गलती तो अपन यही करेंगे कि अपन यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 45 डिग्री। मैं नीचे से ऊपर की ओर देख रहे थे तो अपन ने यहाँ कोण बना दिया कि नीचे से अगर ऊपर देख रहे थे वहाँ 30 डिग्री, तो मैंने कहा जब आपने ऊपर देखा तो कितने डिग्री का बना 30 डिग्री का। मान लो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा उसने ऊपर की तरफ देखा, जो छत पे व्यक्ति खड़ा है उसकी तरफ देखा, तो उसने कोण कितना बनाया 30 डिग्री, तो आपने कहा ये 30 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया उन्नयन कोण। क्लियर। अब मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने भी नीचे की ओर देखा, उसने कितने डिग्री का बनाया 45 डिग्री का कोण, तो आपने क्या कहा यहाँ 45 डिग्री बना दो, यही गलत है। समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा एंगल हमेशा कहाँ बनेगा क्षैतिज तल के, और क्षैतिज तल कहाँ होगा जहाँ अपनी आंखों के सामने वाली जो नजर होगी वहां। तो यहाँ व्यक्ति खड़ा है, इसकी मान लो यहाँ से ये देखेगा तो इसकी आंखों के सामने वाला तल कौन सा होगा, ये वाला, यही होगा इधर। तो ये एंगल यहाँ नहीं बनेगा, इसने देखा नीचे की तरफ, तो ये एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 45 डिग्री। समझ में। और अपन जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको एकांतर कोण मान लेंगे। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो जेड की आकृति में बने, तो ये जेड की आकृति में बना है, तो यहाँ 45 बना है, तो यहाँ भी कितना बनेगा 45 डिग्री। और इसको 45 डिग्री मान के फिर अपन क्वेश्चन में वैल्यू निकालेंगे। दोनों चीजें क्लियर, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की साइड में देखने से होगा, जब भी आपके पास में ऊपर की साइड में देखोगे, जैसे मान लो यहाँ आपने देखा, तो उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनेगा, अंदर की ओर, ठीक है। अवनमन कोण में बस यही गलती नहीं करनी, ऊपर से जब भी देखोगे ना तो आपके सामने वाला एक तल जरूर मानना, और वो कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ कोण। समझ में, ये क्वेश्चन है, ऐसे करना। अब आपके पास में क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू देगा और आपको उसको आगे सोल्व करना है। देखो 2-4 क्वेश्चन करते हैं अपन, अच्छे क्वेश्चन है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण सबके क्लियर हो गए, क्या है
3-4 क्वेश्चन है अच्छे, मैं बताती हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास में कि 20 मीटर लंबी एक रस्सी एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर तक पहुंचती है। यदि रस्सी खंबे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपको खंबे की ऊंचाई बतानी है। समझ में आपको क्या है, मान लो ये एक खंबा है, यानी एक पोल आपके पास, इसकी ऊंचाई आपको नहीं पता कितनी है। अगले ने कहा किसी तल से इस खंबे को एक रस्सी से बांधा गया है। रस्सी को हवा में तो बांध नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर पॉइंट होगा। मान लो ये तल है भाई, जमीन है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा एंगल के साथ। अब इस पोल का जो सिरा है इससे एक रस्सी को बांधा गया है और आपको कहा जब आपने इस रस्सी को बांधा तो आपने पोल के सिरे की ओर देखा है तो आपके पास में कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है अगले पे? 30 डिग्री का। अगले ने कहा रस्सी की जो लंबाई है आपके पास में वो है 20 मीटर। रस्सी यानी ये तो खंबा हो गया, एक पोल आपके पास में, यहाँ ये जमीन से कुछ दूरी पे एक बिंदु है जहां से आपने क्या की, एक रस्सी बांधी और इस रस्सी की जो लंबाई दे रखी है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। कितनी दे रखी है? 20 मीटर। हमेशा यहाँ कितना बनेगा? 90 डिग्री। आपको पूछा है इस खंबे की हाइट पूछी है ABC। समझ में? आपको ये पूछ सकता है कि इस खंबे की हाइट बताओ। आपको जरूरी नहीं है कि हाइट ही पूछे, आपको ये भी पूछ सकता है कि ये जो बिंदु है जहाँ से रस्सी बांधी है वो इस खंबे से कितनी दूरी पे है। तो दोनों क्वेश्चन करके देखेंगे। अगर आपने को ये पूछे कि C बिंदु है वो B से कितनी दूरी पे, ये पूछ सकता है कि ये बिंदु है ये यहाँ से कितनी दूरी पे। तो करोगे कैसे? आपके पास में एंगल बनेगा, त्रिकोणमिति जहाँ भी यूज होगी वहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, कंपल्सरी है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी त्रिकोणमिति के नियम लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद में क्या करेगा? मैंने कहा था आपको एक साइड देगा, एक एंगल देगा, 2 वैल्यू देगा। हो सकता है कि दोनों साइड दे दे, एंगल पूछ ले। अब ज्ञात कैसे करने? अपने को निकालनी क्या है? हाइट। जो आपको तो क्वेश्चन करने का तरीका ये दिया है, ऐसे करना है। रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, और रस्सी की लंबाई कितनी है आपके पास में? 20 मीटर। थीटा उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण है आपके पास में 30 डिग्री। अब आपको पूछा क्या है? खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई पूछी। इसका मतलब हमेशा आप क्या पूछा? लंब पूछा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पे बनेगा। जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो तल, और जो बना रहा है वो उसका क्या होता है? लंब। यानी ये अपने पास में क्या है? लंब। आपको लंब याद करना है। ये लंब होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वो भुजा क्या कहलाती है? आधार। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है आपके पास में? कर्ण। अब आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है, एक तो आप उस वैल्यू को लेंगे जो आपको दे रखी है, एक आपको उस वैल्यू को लेना है जो आपको ज्ञात करनी है। फाइंड जो है ना कि आपको H निकालना है तब तो आप ये लो, अगर आपको BC निकालना है तब आप BC की वैल्यू लोगे, और एक आप क्या लोगे? एंगल थीटा। अब कैसे डिसाइड करोगे? थीटा तो थीटा ही रहेगा। आप क्या कर रहे हो? कर्ण है यहाँ, और यहाँ क्या है? लंब। तो आपके पास में फॉर्मूला मैंने बताया था ना, लाल बटे कक्का। अपने पास में दे क्या रखा है? लंब दे रखा है, ये वाला कर्ण दे रखा है, तो कर्ण तो आपको दे रखा है। और पूछा क्या है? लंब। यानी आपके पास में ये पूछा है, उन दोनों को देखना है, लंब और कर्ण को, जो आपको पूछा है और जो आपको दिया है। तो आप क्या लिख दोगे? लंब बटा कर्ण है, ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की। पहला मान किसका होता है? साइन थीटा का। अब बस इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे। लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास में? कुछ नहीं है, H लिख रखा है अपने, H लिख लेंगे। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 20 है तो 20 रख देंगे। साइन थीटा कितना है? 30, तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे? साइन 30। अपने पहली क्लास में एक बार सारणी बनाना सीखी, उस सारणी से अपन साइन 30 की वैल्यू देखेंगे, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या करेंगे? H बटा में 20 इक्वल क्या आ जाएगा? साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। अब ये 20 है, ये किस में? डिवाइड में, तो इधर भेज देंगे इसको, किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो H इक्वल क्या हो जाएगा? 20, और बाई में क्या आएगा? 2, और ये कितना है? 10। यानी आपके पास में इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर।
समझ में? हो सकता है इस क्वेश्चन को खंबे की हाइट ना पूछे, आपको ये पूछ ले कि ये बिंदु इस खंबे से कितनी दूरी पे है, ठीक है, इस खंबे से कितनी दूरी पे, तो आप क्या करोगे, ये अपने पास में क्या हो गया, आधार। अब आपने ए और के में संबंध देखना, ए और के में, ए और के कहाँ है, ए का कोस में आता है, ए और के, जरूरी नहीं अपन सेक देखें नीचे वाला, वैसे तो के और ए किस में आता है, सेक में भी आता है। अपने 3 काम में लेते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, जहां तक होता है ज्यादा से ज्यादा अपने टेन थीटा काम में आता है। तो अपन क्या कर देंगे, कोस थीटा, क्यों, कोस थीटा अपने पास में क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, आधार बटा करण, ये किसके बराबर होगा, कोस थीटा, और इसमें वैल्यू रख दो, आधार की वैल्यू कितनी है अपने को ज्ञात करनी, आधार रख देंगे, करण कितना अपने पास में 20, कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है सारणी में, तो आधार बटा 20 और कोस 30 की वैल्यू, बस सीधा याद रखा करो, साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बटा 2, ये इधर वज्र गुना में चला जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, √3 बटा 2 और गुणा में 20, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 कितना आएगा, 10 √3, यानी यह खंबा है जो इस बिंदु से कितनी दूरी पे है, 10 √3। और करा देंगे क्वेश्चन।